चुनी हुई लंबी कविता के इस दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, पहले भाग में हमने जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता सरोजस्मृति पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखा। इस भाग में हम सुदामा पांडे अर्थात धूमिल की कविता भाषा की रात और लीलाधर जगुड़ी की कविता एक शब्द तिनका पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले सुदामा पांडे धूमिल की कविता भाषा की रात पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, धूमिल का पूरा नाम क्या है? धूमिल का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर है सुदामा पांडे। इसका सही उत्तर है सुदामा पांडे। अगला प्रश्न, धूमिल का जन्म कब हुआ? धूमिल का जन्म कब हुआ? इसका उत्तर है 1936। 1936। धूमिल की मृत्यु कब हुई? धूमिल की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर है 1975। 1975। अगला प्रश्न, धूमिल के काव्य संग्रह कौन से है? धूमिल के काव्य संग्रह कौन से है? संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। धूमिल के काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद का कौन सा पुरस्कार धूमिल को दिया गया? मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद का कौन सा पुरस्कार धूमिल को दिया गया? इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध पुरस्कार। उत्तर है मुक्तिबोध पुरस्कार। किस कृति के लिए 1979 में धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? किस कृति के लिए 1979 में धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? सही उत्तर है कल सुनना मुझे। उत्तर है कल सुनना मुझे। अगला प्रश्न, भाषा की रात कविता के कवि कौन है? भाषा की रात कविता के कवि कौन है? इसका सही उत्तर है धूमिल। उत्तर है धूमिल। बहस के लिए भूख की जगह किसे रख दिया है? बहस के लिए भूख की जगह किसे रख दिया है? इसका उत्तर है भाषा। इसका उत्तर है भाषा। भाषा की रात कविता में कवि ने भाषा की रात को कितने मुंह वाली कहा है? भाषा की रात कविता में कवि ने भाषा की रात को कितने मुंह वाली कहा है? इसका उत्तर है 3। उत्तर है 3। वैष्णव जन तो तेणे कहिए को धूमिल किस तरह की धुन कहते हैं? वैष्णव जन तो तेणे कहिए को धूमिल किस तरह की धुन कहते हैं? इसका उत्तर है नमकीन। इसका उत्तर है नमकीन। हर तरफ जागते रहो के करिश्मे क्या कर रहे हैं? हर तरफ जागते रहो के करिश्मे क्या कर रहे हैं? इसका उत्तर है गश्त। उत्तर है गश्त। भाषा और भाषा की बीच की दरार में उत्तर और दक्षिण की तरफ कौन फन पटक रहा है? भाषा और भाषा की बीच की दरार में उत्तर और दक्षिण की तरफ कौन फन पटक रहा है? इसका उत्तर है दो मुहा विषधर। उत्तर है दो मुहा विषधर। भाषा उस तिकड़मी दरिंदे का रिक्त स्थान है। भाषा उस तिकड़मी दरिंदे का रिक्त स्थान है। इसका सही उत्तर है कौर। उत्तर है कौर। मैं एक रिक्त स्थान, कवि मेरी भाषा का मोहताज। मैं एक रिक्त स्थान, कवि तेरी भाषा का मोहताज। इसका उत्तर है अदना। उत्तर है अदना। भूख जो कल तक रोशनी थी आज नींद से पहले का रिक्त स्थान है। भूख जो कल तक रोशनी थी आज नींद से पहले का रिक्त स्थान है। इसका उत्तर है जागरण। उत्तर है जागरण। रोटी के टुकड़े पर किसी भी भाषा में देश का नाम लिखकर खिला देने से कोई रिक्त स्थान
नहीं होता है। रोटी के टुकड़े पर किसी भी भाषा में देश का नाम लिखकर खिला देने से कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। इसका उत्तर है देशभक्त। उत्तर है देशभक्त। आइए अब हम लीलाधर जगुड़ी की कविता एक शब्द तिनका पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लीलाधर जगुड़ी का जन्म कब हुआ है? लीलाधर जगुड़ी का जन्म कब हुआ है? इसका उत्तर है 1940। इसका उत्तर है 1940। अगला प्रश्न, कुछ काल के लिए फौज की नौकरी किस कवि ने की है? कुछ काल के लिए फौज की नौकरी किस कवि ने की है? इसका उत्तर है लीलाधर जगुड़ी। इसका सही उत्तर है लीलाधर जगुड़ी। अखिल भारतीय भाषाओं के नाट्य लेखन प्रतियोगिता में लीलाधर जगुड़ी की किस रचना को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? अखिल भारतीय भाषाओं के नाट्य लेखन प्रतियोगिता में लीलाधर जगुड़ी की किस रचना को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका उत्तर है पांच बेटे। इसका सही उत्तर है पांच बेटे। अगला प्रश्न, किन पत्रिकाओं का संपादन लीलाधर जगुड़ी ने किया है? किन पत्रिकाओं का संपादन लीलाधर जगुड़ी ने किया है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल दर्शन। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल दर्शन। लीलाधर जगुड़ी के काव्य संग्रह कौन से हैं? लीलाधर जगुड़ी के काव्य संग्रह कौन से हैं? इसका उत्तर है शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। लीलाधर जगुड़ी के काव्य संग्रह है शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। अगला प्रश्न, लीलाधर जगुड़ी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? लीलाधर जगुड़ी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका उत्तर है 1997। उत्तर है 1997। लीलाधर जगुड़ी को कौन सा नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? लीलाधर जगुड़ी को कौन सा नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है पद्मश्री। इसका सही उत्तर है पद्मश्री। एक शब्द तिनका किसकी कविता है? एक शब्द तिनका किसकी कविता है? इसका सही उत्तर है लीलाधर जगुड़ी। उत्तर है लीलाधर जगुड़ी। मैं तिनका हूं यह पंक्ति किस कविता की है? मैं तिनका हूं यह पंक्ति किस कविता की है? इसका उत्तर है एक शब्द तिनका। सही उत्तर है एक शब्द तिनका। अगला प्रश्न, जो लोग डूबे हैं उन्हें नारे की नहीं रिक्त स्थान की जरूरत है? जो लोग डूबे हैं उन्हें नारे की नहीं रिक्त स्थान की जरूरत है। उत्तर है किनारे की। इसका उत्तर है किनारे। कवि अपनी जड़ कहाँ मानते हैं? कवि अपनी जड़ कहाँ मानते हैं? इसका उत्तर है आदमी के संकल्प में। उत्तर है आदमी के संकल्प में। लोगों की पकड़ से टूटा शब्द स्वयं को क्या कहता है? लोगों की पकड़ से टूटा शब्द स्वयं को क्या कहता है? इसका उत्तर है तिनका। इसका उत्तर है तिनका। तिनका अपनी कमजोरी और मजबूती के बीच क्या बनना चाहता है? तिनका अपनी कमजोरी और मजबूती के बीच क्या बनना चाहता है? इसका उत्तर है घास। इसका सही उत्तर है घास। पत्तलों पर जब रिक्त स्थान परोसे जाएंगे, मैं वहां दो पत्तों को जोड़े हुए मिलूंगा। पत्तलों पर जब रिक्त स्थान परोसे जाएंगे, मैं वहां दो पत्तों को जोड़े हुए मिलूंगा। इसका उत्तर है उत्सव। उत्तर है उत्सव। मैं वहां भी उगूंगा जहां
रिक्त स्थान सफल नहीं होते। मैं वहां भी उगूंगा जहां रिक्त स्थान सफल नहीं होते। इसका उत्तर है पेड़। इसका सही उत्तर है पेड़। तिनके को सबसे पहले किसने चुना था? तिनके को सबसे पहले किसने चुना था? इसका सही उत्तर है चिड़िया ने। उत्तर है चिड़िया ने। एक फूल पैदा करने का मतलब है अपने खून में मिली हुई मिट्टी को रिक्त स्थान में बदल देना। एक फूल पैदा करने का मतलब है अपने खून में मिली हुई मिट्टी को रिक्त स्थान में बदल देना है। इसका सही उत्तर है दृष्टिकोण। उत्तर है दृष्टिकोण। तिनके के लिए अंतिम बयान क्या है? तिनके के लिए अंतिम बयान क्या है? इसका सही उत्तर है आग। उत्तर है आग। छात्रों, इस वीडियो में सुदामा पांडे धूमिल की कविता भाषा की रात और लीलाधर जगुड़ी की कविता एक शब्द तिनका पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखा। इससे पहले भाग में हमने जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता सरोस्मृति को देख लिया है। अगले भाग अर्थात तीसरे भाग में हम उदय प्रकाश की कविता बैरागी आया है गांव और लीलाधर मंडलोई की कविता अमर कोली पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। इस चैनल में भाषा और साहित्य से संबंधित वीडियो नियमित रूप से अपलोड किए जाते हैं, इसलिए आप सभी छात्रों से, अध्येताओं से अनुरोध है कि वे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।